हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के फर्दर बाइफिकेशन। हम इकोनॉमिक्स का बेस एज अ सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ द सीरीज इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की पूरी मीनिंग क्लियर कर ली थी कि वो क्या होता है सब्जेक्ट। ऑब्वियसली दोज हु आर न्यू टू दिस फील्ड उन्हें बेस से समझना बहुत ज़रूरी है। In this video we'll be discussing about economics का further bifurcation की economics आगे जो दो भागों में बटा हुआ है वो कौन कौन से दो भाग हैं। Okay, so economics is divided into two parts, into two types. First one is microeconomics, second one is macroeconomics. Okay, अब हम again break करते हैं। Microeconomics शब्द को break करेंगे तो एक तो माइक्रो है और एक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैक्रो को ब्रेक करेंगे तो एक मैक्रो अलग हो गया, इकोनॉमिक्स अलग हो गया। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की मीनिंग हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो। माइक्रो मीन्स ऑलवेज, हमेशा माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, ठीक है। एंड मैक्रो मीन्स जब ये छोटा है तो उसका उल्टा हो जाएगा बिग या फिर लार्ज। ओके, सो माइक्रो मीन्स ब्रेक करने के बाद स्मॉल इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो का क्या मतलब है, बिग, बड़ी चीजें पढ़ते हैं इसमें। ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत डिटेल में अगर जाते हैं तो हमें पता चलता है दैट इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अदरवाइज आपको बुक्स में हमेशा दिखेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ, लेकिन अगर आपने बहुत गहराई में पढ़ी है इकोनॉमिक्स तो आपको पता होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा दैट माइक्रो के स्पेसिफिकली फादर हैं एडम स्मिथ, और मैक्रो के स्पेसिफिकली फादर है J.M. कीन्स। इन्हें हम कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। ओके, इन्होंने जो टर्म्स आगे दिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, और इन्होंने अपनी थ्योरीज जो दी हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसलिए ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, नेक्स्ट इज, अब क्योंकि माइक्रो का मतलब स्मॉल है तो माइक्रो में पढ़ते क्या है, हम माइक्रो में पढ़ते हैं स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ लेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट्स को खरीदता है, उसकी वांट कैसे सेटिस्फाई होती है, उसको यूटिलिटी कैसे मिलती है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कब मिलती है, उसको टोटल यूटिलिटी कब मिलती है, डिमांड क्या होती है उसकी, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की। हम इसमें एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ते हैं, फर्म मतलब प्रोड्यूसर, आप इसे समझिए। ओके, तो इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पूरे देश के बारे में नहीं पढ़ते। ओके, हम इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो, सिंगल इंडिविजुअल चाहे वो प्रोड्यूसर हो, हम ये सब इसमें पढ़ते हैं। ओके, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। यहाँ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं तो यहाँ जस्ट द ऑपोजिट लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एडी। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मीन्स पूरे देश की। आप ये समझिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक कंज्यूमर, एक घराना ऐसे बात करते हैं, लेकिन माइक्रो में हम पूरे देश की में जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे, जितने घर हैं वो सारे, गवर्नमेंट, इन सब के बारे में बातें करते हैं। ओके, एंड माइक्रो में हम सिर्फ एक प्रोड्यूसर, ये है, सिर्फ इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, इसीलिए यहाँ पर हम लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लाइक एडी मतलब पूरे देश की डिमांड, एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश में जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं हम पूरे देश की बात करेंगे, उसमें किसमें, इन मैक्रो। प्राइस लेवल, पूरी कंट्री में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, देश, इन दी होल कंट्री, दैट इज डिस्कस्ड अंडर माइक्रो। जीडीपी, उस देश की जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये सब बड़े बड़े शब्द हम पढ़ते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, इसका दूसरा नाम, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी, एंड इसका दूसरा नाम है एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगला डिफरेंस, बेसिक पैरामीटर। आप जब कर्व बनाओगे तो एक तरफ क्या रखोगे, ओ एक्स पे कुछ रखते हो, ओ वाई पे कुछ रखते हो, तो बेसिक पैरामीटर कौन है माइक्रो में जब पढ़ते हो तो जब हम माइक्रो पढ़ते हो तो हमारा पैरामीटर होता है प्राइस। ओके, याद रखना है आपको। एंड जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो हमारा पैरामीटर होता है इनकम। ओके, जो हमारी इनकम आती है। देखिए, अभी आपको ये सब हेवी वर्ड्स लग रहे होंगे,
लेकिन जब आप इसमें एंटर करेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सिर्फ बेसिक जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना क्लियर करते चलिए, यू विल बी हैविंग नो प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इंडिविजुअल्स। यही हमने इंडिविजुअल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ये है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं। तो मैक्रो में एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, वो इंडिविजुअल चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे फर्म हो, कोई भी हो, सिंगल इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो होते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब टोटल, सबके बारे में बताइए, हमको एग्रीगेट बताइए, सब जोड़ के बताइए, सारे हाउस होल्ड जोड़ के बताइए, सारे प्रोड्यूसर्स जोड़ के बताइए, सबका एडिशन करके बताइए। इसलिए इसको कहते हैं एग्रीगेट्स और इसको कहते हैं हम इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें हम एक सिंगल की बात करते हैं। ओके, विद दिस आई होप आपको ये बेसिक डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी, please use the comment box for your valuable suggestions, and thank you very much for watching this video.